धरने स्थल पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। हालांकि कल से हम लोग ने रात भर सूत्रपाठ हुई और सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक जो हम लोग निर्धारित सभी अपने महाबोधि महाविहार जाकर आशीर्वाद लिए और 7 बजे से जो बुद्ध वंदना धर्मदेशना और काफी वक्तव्य हुई। आज जो संध्या के जो शाम की जो बुद्ध वंदना चल रही थी तो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर सांसद राज्यसभा माननीय रामजी गौतम जी, अनिल चौधरी जी जो बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी, डॉक्टर लालजी निधनकर जी, उमा शंकर जी, इस पर समस्त टीम आए और धरने स्थल में आकर समर्थन दिए। पिछली साल भी मैं आया था यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाबोधि महाविहार में। हमने देखा था जो प्रोसेसन निकलती है, विदेशी प्रोसेसन होती है, लेकिन इस बार का जो बुद्ध पूर्णिमा एक अनोखा क्या है, पूरे भारत से बहुत आए थे, अभी भी लगातार आ रहे हैं समर्थन करने, साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए इस प्रकार के आह्वान की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत समस्त प्रशासन को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन ने अच्छी ड्यूटी की और जो भी सुख सुविधा दे रही है, जैसे लाइट और जो भी सुविधा दे रही है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद धरने स्थल से हम देना चाहते हैं। आज सबसे बड़ी जो पावन अवसर पर बिहार के राज्यपाल माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी से एक मीटिंग हुई। उन्होंने यहाँ पर आईबी बंगलो जो बीटीएमसी के पास में उन्होंने 5 प्रतिनिधि मंडल को धरने स्थल से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी। उन्होंने उनको इस मामले के बारे में उनको कुछ मालूम थी, लेकिन जो पत्र हमने दिया उनको एक एक पॉइंट पढ़े और जितने भी फोटोग्राफ्स पुरानी फोटोग्राफ्स ऐतिहासिक प्रूफ उन्होंने लगभग 1 घंटे से ज्यादा हम लोग के साथ चर्चा की और हम लोग को आश्वस्त कराया आपके लिए राजभवन पटना खुला है, आप जब भी आ सकते हैं और इसमें और क्या दे सकते हैं और मैं इसमें काम करके ही रहूंगा, उन्होंने आश्वासन दी है। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं। तो फिर से समस्त भारत के तमाम बौद्ध संगठन सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, विशेष करके बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी चेयरमैन चंद्रमोदी पाटिल जी, समता सैनिक दल के सभी कार्यकर्ताओं को, भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी, इसी प्रकार से राजेंद्र पाल गौतम जी, सतीश दास जी, शंभू सिंह जी, एडवोकेट भानु प्रताप जी, सुलेखा ताई जो ड्रैगन पैलेस से हैं, सुलेखा ताई, तो सभी को यहाँ पर समर्थन करने आए हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद संध्या में शाम की पूजा वंदना के बाद आए हैं समर्थन करने के लिए, तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और कुछ प्रश्न होगी तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं चंद्रकीर्ति भक्ति जी को और प्रकेश सिंह माथेरो और श्री राम जी गौतम जी को मैं सौंपता हूँ। धन्यवाद। सर, एक सवाल कि आज कुछ जो है तनावपूर्ण स्थिति रही, शायद आप नहीं थे, तो उससे थोड़ा समाज में कंफ्यूजन है, उसके बारे में बता दीजिएगा। देखिए, जो भी है वो बैठ के सॉल्व होती है, इसकी जो मन में कल नेशनल मीटिंग रखे हैं इसकी से पर। धन्यवाद। ठीक है सर, से बात की बहन जी ने 1 महीना पहले ट्वीट भी किया था और प्रेस रिलीज भी जारी किया था, तो सबसे पहला पॉलिटिकल समर्थन वहां से आया था। आज एमपी साहब भी आ गए हैं, तो क्या लग रहा है कि अब आश्वासन क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज से एक महीना पूर्व उन्होंने ट्वीट की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन किए थे और आज सांसद भी आए हैं
ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है और कोई एक संगठन की नहीं है। और उन्होंने घोषणा भी की पटना में भी ऐसा धरना होगी बहुजन समाज पार्टी से। चारों तरफ से हम लोग सरकार को ये अनुरोध करेंगे और बीटी एक्ट जब तक निरस्त नहीं होगा, जब तक महामोदी महाबिहार में चेयरमैन से लेकर पूरी कमेटी बौद्ध नहीं होंगे, हम लोग हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। धन्यवाद। लम्बा जी, यहाँ पे सवाल एक है कि सोशल मीडिया में चल रहा था कि आज का जो आंदोलन था ये स्थगित हो गया था। इसका उत्तर यहाँ पर चंद्र बांध देंगे। नहीं, आप पे आरोप लग रहे हैं, आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपने आंदोलन बेच दिया, ऐसे सोशल मीडिया में चल रहा है, ऐसे बनते बिना चार्ज भी लिख रहे हैं, करुणा सिल राहुल भी तमाम आप पे आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? जो भी आरोप लगा रहे हैं, आज दिन भर में आपने इतने लाखों में भीड़ थी यहाँ पर, उनकी चेहरा आपने देखा कि नहीं देखा, आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। इसका उत्तर नहीं, जो आप पे आरोप लगा रहे हैं उसमें दीजिए ना। आरोप प्रत्यारोप बहुत लगते रहते हैं, जहाँ फल होती है वहीं पत्थर मारी जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जिसके बात कर रहे हैं, आज लाखों जितनी भीड़ आई थी उसमें एक चेहरा उनका दिखा नहीं। धन्यवाद। तो उसमें अकाउंट की भी बात हो रही कि अकाउंट सीज कर दिया गया है। सर्वप्रथम मैं आपकी इस सभी चैनल के माध्यम से तथागत गौतम बुद्ध की जयंती की ढेर सारी मंगल कामना देना चाहता हूँ। आज इस बुद्ध गया में सबसे ज़्यादा भारतीय को देखा गया। इसके पहले ये बात आती थी कि विदेशी लोग ज़्यादातर दर्शन करने के लिए बुद्ध गया आते हैं, लेकिन इस धरना आंदोलन के माध्यम से ये जागृति पूरे भारतवर्ष में हुई और उनको ये बताया गया था कि आज बुद्ध जयंती आप लोगों को बुद्ध गया का अक्सर मनाना है धरना स्थल पर, और इसीलिए सड़कों पर अधिक से अधिक लोग दिखाई दिए। और आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले यहाँ पर ये बात आई थी सामने की धरने को संख्या कम करेंगे, ये बात सामने आई थी, न कि निरस्त करने के लिए था। और वो था नेशनल इशू को लेकर कि जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। चूँकि हम देश में रहने वाले लोग हैं तो देश हमसे सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, हम देश से ज़्यादा बड़े नहीं हैं, देश हमारे लिए बड़ा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि मैं प्रथम तभी भारतीय हूँ और अंतिम तभी भारतीय हूँ। और इसलिए प्रशासन की तरफ से धरना स्थल को नोटिस जारी किया गया था कि आप लोगों को ये धरना और रैलियाँ जो वर्तमान में की जा रही है वो निरस्त होनी चाहिए। और ये भी कहा गया था कि ये छोटा सा पंडाल बनाकर आप धरना कीजिए, लेकिन माननीय लामाजी बनते प्रज्ञा सिंह की तमाम जितने भी कुछ संघ थे वहाँ पर चंद्रमती पाटिल जी भी थे, जिन्होंने कहा था कि हमारा धरना स्थल में संख्या कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन हम इस पंडाल को हटने नहीं देंगे। ये गलत बातें फैलाई गई थी और वो लोग यहाँ पर आकर के उन्होंने कहा भेज दिया है या ये धरना स्थल को समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों को प्रचारित किया। और मैं आपको बताता हूँ, हम लोग यहाँ पर 3 महीने से लगातार डटे हुए, वे लोग सिर्फ जो है फेसबुक और व्हाट्सएप में लोगों को चित्र और फोटो भेजते हैं, लेकिन वो रहते कहाँ है यहाँ पर, आज तक हमको देखा नहीं गया। और इसलिए हमने पहले ही लोगों से आह्वान किया था कि आप सावधान रहिए, फेसबुक और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में बिलीव मत कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे आते हैं। इसलिए उन्होंने ये नाटक करने की कोशिश की, लेकिन इतने लाखों की संख्या में बौद्ध उपासक उपासिका दिन भर आते जाते गए, अभी भी बहुत सारी संख्या में है। और इसलिए आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये बीटी एक्ट जब तक रद्द नहीं होगा और जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, ये धरना आंदोलन समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें जन आंदोलन है, ये कोई अकेले नहीं बल्कि ये जन आंदोलन है। और इसलिए कभी ये समाप्त नहीं होगा। आपके इस सभी चैनलों के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि भ्रम से सावधान रहिए और व्यक्तिगत जो बातें लोग कह रहे हैं उससे भी आप सावधान रहिए। आप देखिए कि ये धरना आंदोलन जहाँ से शुरू किया गया था 12 फरवरी से लेकर आज 3 महीना हुआ है और लगातार ये यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए आप गलत फहमियों से सावधान रहिए, भ्रम से सावधान रहिए, ओरिजिनिटी की तरफ आगे बढ़िए, ये आपको ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है। और इसलिए ये धरना तभी निरस्त होगा। माननीय रामजी गौतम हमारे बीच में आए, मायावती जी ने भी ट्वीट करके ये बात कही थी, हमने पत्र भी मायावती जी को लिखा था कि आप यहाँ पर आज सादर आमंत्रित आज के दिन, लेकिन समय अभाव की वजह से उन्होंने अपने प्रतिनिधि रामजी गौतम राज्यसभा सांसद को उन्होंने भेजा और वो हमारे बीच अभी उपस्थित हैं। और ये लगातार धरना जो है ये शुरू रहेगा। ऐसे भ्रम से सावधान बने रहिए। और आप मीडिया बंधुओं से भी मैं कहना चाहूँगा, आप भी क्या करते हैं, अपने मीडिया के माध्यम से गलत बातें प्रसारित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये धरना आंदोलन
जब तक यहाँ की टीम नहीं कहती कि धरना आंदोलन समाप्त हुआ है, तब तक आप बिलीव मत कीजिए और अपने चैनल के माध्यम से इसको प्रसारित भी मत कीजिए, क्योंकि समाज इससे भ्रमित होता है और भ्रमित हो जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। क्या बिना सॉल्यूशन मिले समाप्त कर सकते हैं धरना? यही ये नहीं हो सकता जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, बीटी एक्ट रद्द नहीं होगा, जब तक ये धरना आंदोलन समाप्त नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बनते हैं, इवन लामा जी ने भी ये बहुत बार ये बात कही है कि मेरी एक तो डेड बॉडी यहाँ से जा सकती है, लेकिन ये धरना आंदोलन समाप्त नहीं होगा जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, जब तक बीटी एक्ट रद्द नहीं होगा। हमारे बहुत सारे भिक्षुगण भी है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस बात पर संज्ञान लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आपको बुद्ध जयंती की ढेर सारी मंगल कामनाएं। तो नेशनल दस्तक हमारे बहुजन समाज की सबसे बड़ी चैनल है, उन भी चिंतित थे, तो उनको जब बात बताई गई उन्होंने इतनी पॉजिटिवली उनको प्रसारण किया, लेकिन चैनल ऐसा दिखा रहा है कि लामा हटे सोम कटे। व्यूअरशिप चाहिए तो व्यूअरशिप बढ़ा जाएगी। आप शंभू सिंह जी आप थोड़ा बता दीजिए व्यूअरशिप कैसे बढ़ती है। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे भिक्खु, यहाँ पर धरने स्थल में जो भिक्खु प्रभारी है पटना से है, मंत्री सुनीत पाल जी को बात रखेंगे। उसके बाद हमारी सांसद माननीय सांसद जी, बहुजन समाज पार्टी के सांसद और राम जी गौतम जी बात रखेंगे। अभी कुछ चैनल में आप लोग चर्चा कर रहे थे कि हट्टी शक्ति कोची तो की धारणा तो आगे आ जाइए भंते जी, आगे इस बात को शायद आप लोग हवा में है। इस बात को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम आज नहीं 12 फरवरी के ही संकल्प लेके बैठा है कि जब तक के लिए 1949 एक्ट टूटेगा नहीं, यानी तब तक के लिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, बड़ी मीडिया वाले लोग कई दिन पूछते 60 दिन हो गया, 65 दिन हो गया, 70 दिन हो गया, इधर से एक ही बात कहा जाता है कि खाली हुआ है। हम लोग तो 365 दिन के लिए बैठे हैं कि जब तक ले महाबोधि महाविहार जो 135 साल का जो कचरा है, जब तक ले समाप्त नहीं होगा, तब तक ले ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम यह आंदोलन को तोड़ने नहीं जा रहा है, छोड़ने नहीं जा रहा है। कल के आप लोग ट्वीट सुने होंगे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के भिक्खु प्रभारी सुनीत पाल को, यह जो आप लोगों को रूमर फैला रहे हैं, यह रूमर में आप लोग न फले, इसलिए कि यह जो बड़ी पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों को आस्था जुड़ा हुआ है, और ये आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए यह ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम यहाँ नहीं धरना में बैठा है, 1949 एक्ट तोड़ने के लिए बैठा है। इसलिए विशेष हम न कहेंगे, हम तो बहुत बार कहते हैं। हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी और वर्तमान राज्यसभा सदस्य सांसद हमारे राम जी गौतम साहब जी आए हैं। हम चाहेंगे कि अपना समय उनको दे करके उनसे सुने। धन्यवाद। माइक लामा जी माइक ले लीजिए, आप वो सरदार सर के पास। हाँ ठीक है ठीक है। धरना स्थल पर आए बहन जी ने इससे पहले खुद ट्वीट के माध्यम से समर्थन किया था। बीटी एक्ट 1949 के बारे में आपसे माइक लाउडली सर, थोड़ा लाउडली सर, थोड़ा सा कस के। बिहार में गया में आप सर आएंगे तो हो जाएगा। तमाम गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग वहाँ पर 1949 बीटी एक्ट जो है उसका विरोध कर रहे हैं। तो उसके अंदर 9 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें 4 बुद्धिस्ट हैं और 5 लोगों की जो है उसमें बुद्धिस्ट नहीं है, नॉन बुद्धिस्ट लोग हैं। और उसमें करेक्टर का भी अहम पोस्ट होता है। करेक्टर में भी कंडीशन पहले थी कि वो हिंदू होना चाहिए, और 1992 में समथिंग दूसरे को संशोधन किया गया और फिर ये बात तो हटा दी गई कि करेक्टर हिंदू नहीं भी होगा, तो फिर उसका मेंबर 2013 में उसमें करेक्टर जो है नहीं हिंदू होगा तभी उसका मेंबर होगा। लेकिन उसमें ये बात नहीं रह गई कि 4 अन्य सदस्य जो नॉन बुद्धिस्ट है उनको कैसे रह जाए। लेकिन उसी बात को लेकर सब कैसे संभव है यार? आज इसको लेकर पूरे देश के अंदर आज हमारे बुद्धिस्ट
पर इस बात को बात कर रहे हैं कि जब पूरे देश के अंदर तमाम उनमें किसी और धर्म के लोगों को कोई इंटरफेयर नहीं होता है, कोई बर्दाश्त इस बात को नहीं करता है कि हमारे धर्म में कोई दूसरा आदमी आके इंटरफेयर करे। तब हमारे धर्म में जो बौद्ध धर्म है, देश का सबसे नहीं विश्व का सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म कहलाता है। तो आज चाइना देखिए, चाइना, जापान, ताइवान, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, तमाम ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और उनके कंट्री के लोग बौद्ध धर्म में आस्था विश्वास करते हैं और वो एक ही मानते हैं कि हम और किसी अन्य धर्म को नहीं मानते। तब जब ये सारी बातें होती हैं और ये गया का धरती है जहाँ से गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है और पूरे विश्व में इसकी एक अहम उपलब्धि है, अहम ख्याति है, वहीं पर उन्हीं के मेन टेम्पल के अंदर इस तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और सरकार इस पर ध्यान दे। और मैं कहना चाहता हूँ कि 10 अप्रैल को मारिया बहन जी ने 10 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ी मांग केंद्र की सरकार से की थी कि 1929 ब्रिटिश एक्ट को खत्म किया जाए और लाखों करोड़ों जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके हवाले ही बौद्ध धर्म के बौद्ध टेम्पल को उनके हवाले किया जाए ताकि वो अपने अनुसार वहाँ की जो भी रीति रिवाज होती है, विचारधारा को प्रमोशन होता है, वहाँ के मैनेजमेंट को, वहाँ के संरक्षण को सारे दुकानदार उनके बौद्ध धर्म के लोग करते हैं। ये मांग आदरणीय बहन जी ने 10 अप्रैल को ही कर दी थी और इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ हम सब लोग मारिया बहन जी के सिपाही हैं। जब मारिया बहन जी ने इस बात को आप सबके समर्थन में मारिया बहन ने 10 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और केंद्र की सरकार से और प्रदेश की सरकार से मांग की है तो हम सब लोग भी मारिया बहन जी के रास्ते चलकर इस बात को मान रहे हैं। और मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ कि पिछले सत्र में मैंने 5 बार बौद्ध टेम्पल एक्ट के बारे में 0 आवर में मैंने वहाँ रिक्वेस्ट डाली और एक फर्स्ट रिक्वेस्ट आपकी गई उस दिन पार्लियामेंट में वहाँ पे चल नहीं पाई तो प्रधान करूँगा। उसके 4 बार मैंने और भी 0 आवर में डाले काम किया लेकिन एक बार भी मुझे बौद्ध टेम्पल एक्ट के बारे में बात नहीं रखने दी गई। लेकिन मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ कि बीएसपी रोड से लेकर संसद तक लड़ने का बहुत बड़ा काम करती है पूरे देश के अंदर और ये तो हमारे भगवान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, ये हमारे भगवान है, इनकी लड़ाई है लड़ने का काम करेंगे और संसद में आने वाले संसदीय जुलाई में बीएसपी पूरे ताकत के साथ में हमारे बहन के पोजीशन में आप सब लड़ाई लड़ने का काम संसद में करेगी। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और जो भी बाकी इंटरव्यू जो है देखिए हम सब लोग हमारे धर्मगुरु बैठे हुए हैं, हम सबको मानने वाले लोग हैं। जब मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो भी आपकी भी प्रोफाइल होती है मैं नहीं जानता लेकिन मुझे ये मालूम है जो बौद्ध को मानता है शांति का रास्ते चलता है, किसी और कर्तव्य में नहीं बढ़ता है। यही मेरा सर इतना बड़ा मुद्दा है, विपक्ष को इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरनी चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर विपक्ष भी चुप है, क्या कहेंगे आप? मैंने पहले बोला कि देश के अंदर तमाम ऐसे लोग गौतम बुद्ध का नाम तो लेते हैं लेकिन उनकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम नहीं करते हैं, उनको वोटों को बढ़ाने का करते हैं। तो इसलिए तमाम पार्टियां हैं आपको जयवीर दिखाएंगी, झंडा दिखा देंगी, नीला गमछा पहन के दिया जाएंगी, पंचरंगा जो हमारा जो होता है ये भी पहन के जाएंगे लेकिन अगर हम हमारे साथ बैठे तो नहीं बैठे। हमें समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम कैसे राजनीतिक ताकत को अपनी बढ़ाएं। जब राजनीतिक ताकत हमारे हाथों में होगी, अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर यहीं पर बीएसपी की सरकार होती तो आपको धरना प्रदर्शन करनी। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर वाली बहन जी मुख्यमंत्री थी, जिस तरह से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में किस तरह तमाम पूरे प्रदेश में काम हो, इवन गांव के अंदर भी जो सरकारी जमीनें थी हमारे बहन जी ने संशोधन करके वहाँ पे अम्बेडकर पार्क के नाम पर जमीन 2 से 3 एकड़ जमीन को संरक्षित करने का काम किया ताकि हमारे जो अनुयायी लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं, वहाँ उस गाँव के अंदर भी जाकर के बौद्ध के टेम्पल बना सकें और बाबा साहब की मूर्ति का बनाने का भी काम करें ताकि हमारी विचारधारा दबने न पाए, विचारधारा पूरी तरह से फैलने का काम करेगी। अगर हम भी इसी बात को लगे हुए हैं कि आने वाले समय में हम अपनी राजनीतिक ताकत को यहाँ पर बिहार में बढ़ाएं और अगर ऐसे नहीं बढ़ेगी तो हम जब सत्ता में ताकत हमारी होगी तो उस ताकत के जरिए भी 1949 ब्रिटिश को बदलवाने का काम करेंगे। यही अनिल सर अगर सरकार वार्ता हो और केवल बहुजनों की बात करने वाले ही मीडिया बंधु यहाँ पर उपस्थित तो अक्सर होता है ये चौथा स्तंभ लगता है खत्म हो चुका है और मीडिया बंधु हम उन्हें करना चाहते हैं जो इस कार्यक्रम से अपने आप को दूर रखे हैं, इस कार्यक्रम में नहीं आने का कारण चाहे तो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप हम जिन्हें मानते हैं
भगवान बुद्ध आप उनसे दूरी रखना चाहते हैं, तो हम उन्हें भी सावधान करना चाहते हैं कि इस भारत की धरती पर लाख लोग रहे, करोड़ों लोग रहे हों, लेकिन ये धरती भगवान बुद्ध की ही कही जाती है। ये किसी दूसरे की धरती कभी नहीं कही गई है और आगे भी कभी कही नहीं जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम उस भगवान बुद्ध की धरती से, भगवान बुद्ध के अनुयायी से अगर परहेज करें, उनके मुक्ति आंदोलन से परहेज करें, तो लानत है ऐसे प्रतिनिधि होने का कि आप चौथा स्तंभ को भी सही मामले में सवाल के कटघरे में खड़ा कराते हैं। और आज हम सभी यहाँ आए हैं मोहन जी के नेतृत्व में, मोहन जी के आदेश पर इस आंदोलन के समर्थन में अपना समर्थन जताने, और सारे बौद्ध भिक्षु जो यहाँ उपस्थित हैं, भंते साहब जो उपस्थित हैं, सबके आगे बड़ी नम्रता से एक बात करना चाहते हैं कि आप जिस शांति के मार्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक एक्ट को खत्म कराने के लिए 90 दिन से यहाँ धरना पर बैठे हैं, और ये सरकार जो कान में तेल डाल करके जो सोई हुई है, इस डबल इंजन की सरकार, इस 90 दिन की तपस्या में आपकी, इस गर्मी में, धूप में, सड़क के किनारे इस धरना स्थल पर अगर आप बैठे हैं, इस 90 दिन के उपासना पर भी अगर उन्हें ध्यान नहीं आती है, तो धन्य है ऐसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार। इसे भगवान बुद्ध से क्या, हमें ऐसा लगता है कि बहुजन समाज से भी नफरत होने लगा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपने जिस 90 दिन से इस आंदोलन को मजबूती के साथ खड़ा रखा, और हम बहुजन समाज के लोग इस आंदोलन में आपके साथ खड़े होकर के अपनी पवित्र स्थली भगवान बुद्ध की उस स्थली को मुक्त कराना चाहते हैं सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था से, और उन व्यवस्थाओं से जो सरकार वहां स्थापित कराना चाहती, सरकार में बैठे लोग स्थापित करना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है कि जब हर एक धर्म को मानने वाले अपने अपने स्थलों की रक्षा करते हैं, अपने अपने स्थलों पर पूजन करते हैं, तो हम बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग कि अगर महाबोधि मंदिर पर हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते हैं और वहां रोज किसी न किसी और लोगों की स्थापना होगी, तो हमारा बौद्ध धर्म कहाँ जाएगा? जिस स्थल से पूरे विश्व को एक रोशनी देने का काम किया, आवाज देने का काम किया, और उस स्थल पर हमारी ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार अगर चादर डालना चाहेगी, तो हम बिहार के लोग भी शांति से नहीं बैठेंगे, और इन्हें इन सरकारों को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के लिए आंदोलन पर जाने की जरूरत होगी। हम बिहार के लोग भी आंदोलन करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अब इतना जरूर आपको आश्वस्त करेंगे कि आज ये आंदोलन हम जरूर आए हैं आपको यहाँ समर्थन देने, लेकिन इस आंदोलन को हम और धारदार पटना में बैठकर भी करेंगे, और पटना में लेकर के इस मंदिर को, महाबोधि मंदिर को मुक्ति दिलाने का रास्ता जरूर वहां से। सर जब दिल्ली में आप लोग कब कर रहे हैं सर प्रोटेस्ट इसके खिलाफ? देखिए, अभी तो हम लोग पटना करेंगे, और दिल्ली में यहाँ भंते साहब लोग हैं, ये लोग करेंगे, लेकिन ये आंदोलन जब तक कहा गया है कि आंदोलन जब खत्म होगा, तब तक जैसी एक्ट खत्म होगा तभी आंदोलन। हमारे भंते साहब अगर ये कह रहे हैं कि मेरा शरीर जिंदा जब तक है तब तक हम आंदोलन को, पीटीबीसी एक्ट 1948 को खत्म कराएंगे, तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये लड़ाई केवल भंते साहब की नहीं है, ये लड़ाई आम आवाम की भी लड़ाई है। जो बौद्ध में, जो बुद्ध में विश्वास रखते हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब में विश्वास रखते हो, और बुद्ध में जो विश्वास रखते हैं, उनका ये आंदोलन है, ये केवल भंते साहब का आंदोलन नहीं है। मैं बुद्ध को मानता हूँ, बुद्ध को जानता हूँ, और बुद्ध के लिए ही
जो उन्होंने कही है, समानता की बातें जो कही है, उस समानता की बातों को लेकर के आगे भी बढ़ना चाहते हैं। ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार जो नहीं करना चाहती है, उस एक्ट को हम किसी भी स्थिति में रद्द करा के ही आगे बढ़ेंगे, चाहे वो पटना से हो, दिल्ली से हो, लेकिन हम लोगों के रहते रद्द होगा, ये मैं आश्वस्त करना। सर जब से आंदोलन चल रहा है, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, लेकिन आज आपने बहुत बड़ा जो आर्थिक सहयोग करने का फैसला लिया है, सर क्या कहेंगे? देखिए, हमने ये आर्थिक सहयोग हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक ये है कि हमारे बिहार के धरती में अगर कोई बाहर के लोग आए हैं किसी भी तरह का परेशानी में, जिन्हें मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, और वो अगर उनकी अनुयायी अगर परेशानी में है, उस सेक्टर के साथ खड़ा है, चाहे जो करना होगा करेंगे, लेकिन बिहार की धरती पर हम अपने बौद्ध देशों को किसी भी प्रश्न में नहीं देख सकते हैं और न प्रश्न होने देंगे। लेकिन सर बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही अंग है, तो फिर बीटीसी एक जो इंचार्ज रद्द क्यों? देखिए, ये उन्हें जानकारी नहीं है, वो क्या करेंगे। ये लोग जिसको पत्थर को दूध पिलाने वाले लोग, बुद्धिस्टों को बैठा दे, ये लोग पत्थर को दूध पिलाने वाले लोग, ये क्या कर सकते हैं? अगर यही मानते हैं क्यों नहीं राम मंदिर में हम बुद्धिस्टों को बैठा देते? नहीं, हम सबसे पहले कहते राम मंदिर से शुरू करें ना, राम मंदिर से ही हमारे बुद्धिस्ट को बैठाना, भद्र को बैठाना शुरू कर, बुद्ध की मूर्ति रख, और बुद्ध की मूर्ति वहां रख ले। तो अगर बराबरी का अगर हक देना चाहते हो तो सब जगह कर लो। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई सामंतवाद और मौलवादी व्यवस्थाओं के बीच में है, ये हजारों हजार साल पुरानी लड़ाई है, और ये सरकारें ये सामंतवादी और मौलवादियों के गोद में है, कभी नहीं चाहती है कि हम भारत के लोग अमन चैन से रहें और शांति से रहें। ये अमन चैन और शांति को खत्म करने वाली सरकारें हैं, ये खत्म करना चाहती है, जो भारत की जनता, बहुजन समाज कभी भी खत्म नहीं होने देगी। और हम जो भी बंदे यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके सामने कहना चाहते हैं कि आपके इस आंदोलन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हम बिहार वासियों के लिए तैयार हैं। धन्यवाद, थैंक यू।